हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर परीक्षाओं में कुछ न कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। उच्चारण अर्थात जो भी किसी वाक्य या किसी शब्द को हम मुंह से जब बोलते हैं तो वे उच्चारण कहलाते हैं। और व्यंजन जो 33 प्रकार के होते हैं, क ख ग घ अंग, ये सभी जो व्यंजन हैं तो इनके अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम लोग समझते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अल्प अर्थात थोड़ा और प्राण का अर्थ है प्राणवायु। और व्यंजन तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो जिस ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। दोस्तों, ऐसे व्यंजन यदि हम किसी व्यंजन को बोलें तो उसको बोलने में हमें बहुत आसानी होती है, बहुत ही आसानी से वे हमारे मुंह से निकलते हैं और उसके बोलने में हमें कम प्राणवायु की ज़रूरत होती है, तो वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगी कि कौन कौन से वे अल्पप्राण व्यंजन हैं और कैसे हम समझेंगे कि अल्पप्राण व्यंजन है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। क ग अंग च ज ञ ट ड ढ़ ड़ त द न प ब म य र ल। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कुछ अटपटा सा लग रहा होगा कि ये कहाँ से कहा गया है, कहाँ से ग, और फिर बीच में घ घ ख क के बाद जो ख है वो छूट गया है, फिर ग के बाद जो घ है वो भी छूट गया है, तो उसके बाद च है, फिर च के बाद छ छूट गया है, फिर ज के बाद जो आगे वाला है वो छूट गया है। मतलब सब में एक एक जो है छोड़ छोड़ के दिया हुआ है। तो ये कैसे है ऐसा? तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी एक हमारे जो है 5 वर्ग होते हैं। ठीक है। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो आइए हम उस चार्ट को देखते हैं, तो काफ़ी आसानी से हम इस चार्ट को समझ पाएंगे। जो ये क दिया है, च दिया है, ट दिया है, त, प और य, जो ये सब दिया है, जो हम लोगों को बहुत ही अटपटा सा लग रहा है कि कहाँ से ये ऐसा दे दिया है, तो यदि हम इस चार्ट को देखेंगे तो ये पिछले वाले चार्ट को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं क वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। ठीक है। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि ये इसमें दिया है क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। तो पहला है क, इसमें दिया है क, फिर दूसरा ख गायब है, फिर तीसरा है इसका ग। ठीक है। तीसरे के बाद चौथा गायब है, फिर इसका पांचवा है। उसी प्रकार अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या है कि च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। उसी प्रकार ट वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, त वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, प वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ठीक है। अर्थात कि हम ये जो क च ट त प वर्ग है, इन सब में का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है ये सभी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है। वर्ग तो आप लोग समझते ही हैं, ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट, ये त, प, ये सभी वर्ग हैं। तो इसमें का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, तो क तो खुद ही क जो है वो खुद ही पहला वर्ग है। तो क और ग और अंग, यानी कि ये पहला है और ये तीसरा है और ये पांचवा है। फिर च वर्ग का भी पहला है, तीसरा है और पांचवा। ट वर्ग में भी उसी प्रकार है, पहला, तीसरा, पांचवा। और अंग अड़ के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। उसी प्रकार ये त वर्ग का है, त, द, न, ये भी पहला, तीसरा, पांचवा है। फिर प, ब, म भी ये पहला, तीसरा, पांचवा है। ठीक है। अर्थात आप लोगों ने देखा कि जो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है वे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन जिनको बोलने में हमारे मुंह से कम वायु निकलता है और बहुत आसानी से वे हम उस वर्ड को बोल पाते हैं, तो वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब बचा हमारे सामने ये ड़ और उसके बाद य, र, ल, व।
ठीक है। इसके अलावा अर्थात व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और प्लस ड़, य, र, ल। ठीक है, तो हम इस चार्ट का प्रयोग करते हैं कि जैसे इसमें दिया है सब में कि क वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सबका मतलब ट का भी वही है, त का भी वही है और प का वही है। ठीक है, उसके बाद चारों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मैंने आपके पिछले वीडियो में ये सब बताया था। य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये भी अल्प प्राण व्यंजन है। और एक उच्छिप्त व्यंजन है अंगा। ठीक है, ये उच्छिप्त व्यंजन है, ये भी अल्प प्राण व्यंजन है। तो आप लोगों ने समझा कि अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं जो क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और उसी प्रकार ये अंग नहीं है, ये ड़ है दोस्तों, ये गलत हो गया, ये ड़ है। उसी प्रकार च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, ट वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, फिर त वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, और फिर उसके बाद चारों अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और उसके बाद एक उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है सब में दिया। अब इस चार्ट को आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, फिर च, छ, ज, य, ये भी पांचवा, फिर ट, ठ, ट, ड, ड़, ये भी पांचवा, और उसके बाद ये ड़ उच्छिप्त है ये। उसके बाद त, द, न, प, ब, र, प, ब, म, य, र, ल, व, ये सभी व्यंजन। ठीक है, तो अर्थात अंतस्थ व्यंजन और एक उच्छिप्त व्यंजन, ये सभी जो है अल्प प्राण व्यंजन है। और अब बचा हम लोगों का महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, उसके पढ़ने से पहले हम लोग इसका एक ट्रिक समझ लेते हैं एक लाइन में, क्योंकि आजकल हर पढ़ाई का हर कुछ भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो सबका ये होता है कि एक ट्रिक होता तो हमारे दिमाग में वो सेट हो जाता, तो वो कभी नहीं भूलता, और होना भी चाहिए ऐसे कि हम शॉर्टकट तरीके से उसको पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में याद आ जाएगा। तो वही एक ट्रिक मैंने भी यहाँ पे रखा है कि आप लोग बस इस चीज़ को दिमाग में रट लीजिएगा कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अंतस्थ और एक द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अर्थात जो क वर्ग का है, क, ख, ग, घ वाला, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा अर्थात क, ग, अंग, ये अक्षर हैं पहला, तीसरा, पांचवा। और अंतस्थ जो है य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन, और एक द्विगुण या उच्छिप्त। उच्छिप्त को ही द्विगुण बोलते हैं, द्विगुण को ही उच्छिप्त, तो अड़ा होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को रट लीजिए अपने दिमाग में, नोटबुक में अपने इसको लिख लीजिए और उसके बाद इसको रट लीजिए। तो ये इतने बड़े जो पीछे मैंने इतना बड़ा एक्सप्लेन किया वो सिर्फ एक लाइन में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं महाप्राण व्यंजन क्या होता है। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि महाप्राण, महा मतलब बहुत ही बड़ा, और प्राण का अर्थ होता है प्राणवायु। ठीक है, बड़ा या फिर महान, तो यही है कि अल्प प्राण और महाप्राण, अर्थात जहाँ पे थोड़े वायु की जरूरत होती है अल्प प्राण, और जहाँ पे ज़्यादा वायु की जरूरत होती है प्राण वायु की, वहाँ पे महाप्राण व्यंजन होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है और उधर कितनी थी, 20 थी। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। आप लोग जो है अल्प प्राण व्यंजन की परिभाषा समझ चुके हैं, तो इसलिए महाप्राण व्यंजन की परिभाषा समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही होगी। आप लोग समझ चुके होंगे कि जहाँ पे कम प्राणवायु की जरूरत होती है अल्प प्राण, और जहाँ पे ज़्यादा प्राणवायु की जरूरत होती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं वे कौन कौन से हैं। ख, घ, झ, छ, झ, ठ, ढ़, थ, ध, फ, भ, ढ़, श, स। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि ये सबका है जो है ये ख और घ। यदि आपको क, च, ट, त, प इन सभी वर्ग के अक्षर आसानी से पता होंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये कौन से नंबर के ये वर्ड हैं। ठीक है, ये ख और घ, छ, झ, ठ, ढ़। तो आइए हम लोग देखते हैं, फिर इस चार्ट पे आते हैं हम लोग। इसमें क वर्ड का दूसरा और चौथा अक्षर, ठीक है, क वर्ड का दूसरा और चौथा अक्षर, उसी प्रकार च वर्ड का दूसरा और चौथा अक्षर, ट वर्ड का दूसरा और चौथा अक्षर, त वर्ड का दूसरा और चौथा अक्षर, प वर्ड का दूसरा और चौथा अक्षर, और उसके बाद
चारों ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह और एक उच्छिप्त व्यंजन ढ़। ठीक है, तो आइए अब हम पिछले इधर वाले चार्ट पे आते हैं। इसमें ये दिया है दूसरा और चौथा व्यंजन। ठीक है, क पहला व्यंजन है, उसके बाद ख जो है ये दूसरा व्यंजन है, उसके बाद ये घ चौथा व्यंजन है। ठीक है, दूसरा और चौथा। उसी प्रकार ये भी दूसरा और चौथा है, उसी प्रकार ये भी दूसरा चौथा है, सब जो है दूसरे और चौथे हैं। और एक उच्छिप्त व्यंजन है और एक ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है ये 4 होते हैं, श, स, ह। ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है। इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि इसमें चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं, वे महाप्राण होते हैं। और एक उच्छिप्त व्यंजन है ढ़। तो दूसरा और चौथा वर्ण का जो है दूसरा और चौथा, उसके बाद एक उच्छिप्त व्यंजन और चार जो है ऊष्म व्यंजन। ये सभी जो है क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन है। जैसा कि अब आप लोग देखिए, इसमें क वर्ण का दूसरा चौथा, वही सब जो है सभी वर्ण का दूसरा और चौथा, और उसमें पहला और तीसरा और पांचवा था। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा था, और महाप्राण में दूसरा और चौथा है। ठीक है, और अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन थे, और इसमें महाप्राण में ऊष्म व्यंजन है श, स, ह, और एक उच्छिप्त व्यंजन है महाप्राण में ढ़। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि जो व्यंजन को बोलते समय कम वायु की ज़रूरत होती है वे अल्प प्राण होते हैं। और मैंने इसका ट्रिक बता दिया था, पहला, तीसरा, पांचवा एक उच्छिप्त है और अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद महाप्राण में जो है दूसरा और चौथा, और 4 ऊष्म वर्ण हैं श, स, ह, और एक उच्छिप्त व्यंजन है ढ़। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और जैसे हम लोगों ने अल्प प्राण व्यंजन में ट्रिक समझा था एक लाइन में, उसी प्रकार इसका भी ट्रिक हम ले आए हैं कि आप लोग भी इसको रट लीजिएगा। तो आप लोगों को इतना बड़ा जो एक्सप्लेन मैंने किया वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, उसके बाद ऊष्म व्यंजन श, श, ह, और एक उच्छिप्त व्यंजन ढ़। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि ये भी आपको आ जाए। ऊष्म व्यंजन और एक उच्छिप्त व्यंजन, और दूसरा और चौथा। ठीक है, तो आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण को आसानी से समझ चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब शायद कोई डाउट होगा इसको समझने में आपको। और यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।